आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका सफल होने का जो संकल्प लिया गया है वो किसी भी अन्य संकल्प से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अपने संकल्प के लिए, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आप कार्य करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस कवि को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे? इस प्रश्न का जवाब शिव पूजन सहाय आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2, बच्चन के विशिष्ट पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? जवाब में चंद्रदेव सिंह चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1984 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अंग दर्पण, रस प्रबोध कृतियों के रचनाकार कौन है? दोनों ही रचनाएं रसलीन द्वारा लिखी गई हैं। अंग दर्पण 1737 ईस्वी की, वहीं रस प्रबोध 1741 ईस्वी की रचना है। प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध निबंधों के निबंधकार कौन है? जवाब में बाबू गुलाब राय चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1954 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है प्रबंध प्रभाकर का, वहीं मेरे निबंध 1955 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पारिजात में सर्गों की संख्या कितनी है? पारिजात में सर्गों की संख्या है 15। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है यह 1937 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी का संपादक आपने पीताम्बर दत्त गढ़वाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लीलाधर जगुड़ी को सरस्वती सम्मान किस वर्ष दिया गया? जवाब में नाटक जारी है के लिए दिया गया 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी रचना है? जवाब में नीरजा माधव को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2013 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधनम आलवर भक्तों के पदों का संकलन। इंद्रजाल कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है? इंद्रजाल कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। जाति एक विमर्श आलोचना कृति के लेखक कौन है? जाति एक विमर्श आलोचनात्मक रचना जयप्रकाश करदम की है। 1999 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13 है कि सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध नीति काव्य की रचना करने वाले रचनाकार कौन है? जवाब में पद्मनाभ को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1486 ईस्वी रचना काल है इसका, और डूंगर बावनी 53-56 है इसमें। सुनहले सहवाल चिंता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुनहले सहवाल चिंता काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, चिंता काव्य संग्रह 1942 ईस्वी का है। सुनहले सहवाल का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी और चिंता का 1942 ईस्वी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जवाब देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया।
धुलाई वाली कहानी की कहानीकार कौन है? तो 1907 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, जो बंग महिला के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो जीवन चक्र आत्मकथा गंगा प्रसाद उपाध्याय द्वारा लिखी गई 1954 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन किसका है? तो शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की किस कृति को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है? मैथिली शरण गुप्त की किस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है? जवाब में साकेत को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विजयपाल रासो कृति के रचनाकार कौन है? विजयपाल काफी चर्चित रासो ग्रंथ है। नल सिंह जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। 1543 ईस्वी इस रासो ग्रंथ का रचनाकार। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले भट्ट नायक हैं। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा डोम का है। 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मैं इनसे मिला साक्षात्कार के संपादक कौन है? तो मैं इनसे मिला साक्षात्कार पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल जी का है। 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सूर सागर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य किसने कहा? सूर सागर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। बरवय रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? जवाब में आपने अवधी भाषा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसमें बरवय छंद है 69, 7 कांड हैं, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। गणपत चंद्र गुप्त ने नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी नवगीत के प्रवर्तक कौन है? जवाब में राजेंद्र प्रसाद सिंह को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी? 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से धनिक ने लिखी थी। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचना है? आत्मा की आंखें धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले डॉक्टर उदय भान सिंह हैं। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो को रामकुमार वर्मा जी ने माना है। अगला प्रश्न है कि रीत काल को अंधकार काल किसने कहा है? रीत काल को अंधकार काल कहने वाले त्रिलोचन है। प्रश्न संख्या 35। चंदा शर्मा की किस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर संवेदना प्रकट की गई है? चंदन शर्मा की कहानी उसने कहा था में, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रेम संवेदना प्रकट की गई है। इतिहास साक्षी निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्षी निबंध डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि जय भारत और विष्णुप्रिया काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो जय भारत और विष्णुप्रिया काव्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। जय भारत 1952 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी का प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कृष्णायन महाकाव्य द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि वियोगहरि ने नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? वियोगहरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? जवाब में प्रणयिनी परिणय को आपने बताया, तो बिल्कुल सही जवाब किशोरी लाल गोस्वामी की
यह कहानी 1887 ईस्वी की है। अगला प्रश्न, भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 43 है कि सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जवाब देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है साथियों कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुहरान था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है कि 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन कब हुआ? 10 तस्वीरें रेखाचित्र जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र है। सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब में आपने मुझे चांद चाहिए आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1996 ईस्वी में। मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र? जवाब में आपने पहला गिरमिटिया चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ज्यादा अपनी कम पढ़ाई किस विधा की रचना है? जवाब में आपने डायरी विधा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी की प्रकाशित यह डायरी है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी 11 वर्ष का समय है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने केशवदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की, वहीं जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।